अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के जू पार्क में हाथी के हमले में शहबाज नामी नौजवान की मौत। इसराइल के खिलाफ हमास का ऐलान जंग, 20 मिनट में 5000 राकेटों की बारिश, 50 इसराइली हलाक। सऊदी अरब वजारत सेहत ने निफा वायरस से बचने के ज़ाब्ते जारी कर दिए। और इसराइल में मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को इन्फेक्शन हो गया है। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से वायरल फीवर से मुतासिर हैं। इसी दौरान उनके सीने में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से मुतासिर होने की इत्तलात मिली हैं। चीफ मिनिस्टर के फर्जंद और तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने यह बात बताई। रियासत तेलंगाना के बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम के आगाज़ के मौके पर वजीर KTR ने एक TV चैनल से बात करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव को वायरल इन्फेक्शन के बाद सीने में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो सेहतमंद है। वजीर KTR ने कहा कि वो बहुत जल्द आवाम के दरमियान आएंगे। वजीर आला कुछ दिन पहले वायरल फीवर से मुतासिर हो गए थे। घर पर ही माहिर डॉक्टरों की निगरानी में उनकी क़यामगाह पर ही इलाज किया जा रहा है। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक नौजवान पर हाथी ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि 28 साला शहबाज पर एक हाथी ने अचानक उस वक्त हमला कर दिया जब वो आज शाम एक हाथी सफारी की ड्यूटी पर मामूर था। आमतौर पर एक हाथी सफारी में 5 से 6 अफराद ड्यूटी पर होते हैं। हफ्ते के रोज़ जू पार्क की 60 साला तकारीब में कुछ लोग मसरूफ़ थे। इस वक्त सिर्फ शहबाज ही ड्यूटी पर थे। हाथी तेज़ी से आगे बढ़ा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया और पैरों से नौजवान को कुचल दिया। इस हमले में शहबाज शदीद जख्मी हो गए थे। मुतासर को DRDO हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी कि वो पहले ही मर चुके हैं। शहबाज का ताल्लुक पुराने शहर के काला पत्थर से था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन असम्बली रेखा नायक ने पार्टी से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। BRS पार्टी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में रेखा नायक को टिकट से महरूम कर दिया था। उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया। उस दिन से रेखा नायक पार्टी क़यादत से नाराज़ थीं। नाराज़ रेखा नायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और वो कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया था। उनके शौहर चंद दिन कबल ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज इस्तीफ़े का ऐलान करने के बाद रेखा नायक ने आने वाले इंतखाबात में मुकाबला करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। समझा जाता है कि रेखा नायक बहुत ही जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। हैदराबाद के LB स्टेडियम में मोदी केसरी के फाइनल कुश्ती मुकाबले में पुराने शहर के पहलवानों के दरमियान हुए रेसलिंग मुकाबले मैदान जंग में तब्दील हो गए। झगड़ा जफर पहलवान और सलाम बिन यूसुफ पहलवान के घर वालों के दरमियान हुआ। पहलवानों ने एक दूसरे पर कुर्सियों से मार लिया। जीत हासिल करने के मामले में उन दो पहलवानों के दरमियान झगड़ा हुआ। उनकी मारपीट से वहां पर मौजूद हाजरीन वहां से भाग गए। उस लड़ाई में 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सैबराबाद पुलिस ने स्टेडियम पहुंचकर दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर करने की कोशिश की। तब तक फर्नीचर और कुर्सियां तबाह हो गई थी। वाक़े पर दोनों ग्रुप्स ने पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। लड़ाई में मुलविस कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हाफिज़ मोहम्मद जवाद अहमद, इमाम व ख़तीब मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन मरकज़ खम्मम की इत्तला के मुताबिक 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मग़रिब मस्जिद ख़ुबा जलगम नगर खम्मम में अज़ीम शान जलसे आम बनवान जलसे सीरतुल ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जो कि ज़ेर सदारत मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब क़ासमी सदर जमियतुल उलमा ज़िले खम्मम, मेहमानान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी साहब नक्शबंदी, उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम हैदराबाद, हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा खान साहब उस्ताद हदीस अहिया अल उलूम टप्पा चबूतरा हैदराबाद के अलावा मुक़ामी उलमाए कराम के भी बयानात होंगे। आवाम से गुजारिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जलसे से में शरीक होकर उलमाए कराम के बयानात से इस्तिफ़ादा करें। हैदराबाद के सरूनगर इलाके में 25 साला हिंदू नौजवान पर उसकी मुस्लिम बीवी के भाई और उसके दोस्त ने लोहे की सलाख से हमला करते हुए सरेआम कत्ल कर दिया था। आज अदालत ने दोनों मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बताया गया है कि सैयद मुबीन अहमद अपनी बहन अशरीन सुल्ताना की हिंदू नौजवान नागराजू के साथ शादी के खिलाफ था और उसे वार्निंग भी दी थी। ये वाक़या गुज़िश्ता साल 4 मई की रात हैदराबाद के सरूनगर में उस वक्त पेश आया जब मुतासरा नौजवान बी नागराजू अपनी बीवी अशरीन सुल्ताना
के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। स्कूटर पर सवार हमलावर सैयद मुबीन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद ने उन दोनों को सड़क पर रोका और नागाराजू पर पहले लोहे की सलाख और फिर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसी वक्त दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया था और जुमा को रंगारेड्डी जिले अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हैदराबाद में शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से भारी तादाद में आईफोन जब्त कर लिए गए। हैदराबाद कस्टम्स के हुक्काम ने टोरंटो से आने वाले एक मुसाफिर को रोका और शुबे की बुनियाद पर उसके सामान की तलाशी ली गई। मुसाफिर के पास से 35 आईफोन्स और एक स्मार्ट वॉच सैमसंग बरामद हुई, जिसकी जुमला मालियत 37,70,000 रुपये बताई गई है। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायणा के अहकामात के पर वन टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में गंज कमान के पास गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान बगैर किसी दस्तावेजात के एक 2 व्हीलर से 5 लाख रुपये नकद रकम जब्त कर लिए गए। बी वीरेंद्र नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए मजीद तफ्तीश के लिए टाउन 1 पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया और जब्त शुदा रकम को IT ओहदेदारों के हवाले किया गया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। फ़लस्तीनी बुनियाद परस्त तंजीम हमास ने इसराइल पर राकेटों की बारिश कर दी। सिर्फ 20 मिनट में हमास ने 5,000 राकेट फायर किए हैं। इसके अलावा हमास के अस्करियत पसंदों ने गजा की सरहद से इसराइल में दाखिल होकर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के हमलों में 50 इसराइली शहरी मारे गए, कुछ शदीद जख्मी हुए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अचानक हमलों के पेश नज़र इसराइली फ़ौज मुल्क भर में चौकस हो गई है। गजा ने सरहद पर मौजूद शहरियों को अपने घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। फ़लस्तीन के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन करने वाले इसराइल ने खबरदार किया है कि उनके मुल्क पर हमला करने के लिए पुरअज़म दहशतगर्द तंजीम हमास को उसकी कीमत चुकाना होगी। इसराइली फ़ौज और हमास के जंगजुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। इसराइल के मुल्क में कई मकामात पर ज़बरदस्त धमाके हो रहे हैं। इत्तलात हैं कि हमास के राकेटों से इसराइल में मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। इसराइल पर हमास की बुनियाद पसंदों की अचानक हमले के बाद पूरे इसराइल में सूरत हाल कशीदा हो गई है। इस तनाजुर में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने इसराइल में हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने खबरदार किया है कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। तल अबीब में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इसराइल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान के शहरियों को हाई अलर्ट रहना चाहिए। मुकामी हुक्काम की तरफ से तजवीज़ करदा हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, महफूज कैंपों के करीब रहें, हंगामी सूरत हाल में सिफारत खाने के अमले से राब्ता करें। कोरोना के बाद एक और वबा का खौफ वजारत सेहत ने तमाम हॉस्पिटल्स और सेहत मराकज़ में निफा वायरस से बचने के और वायरस का शिकार मरीजों के साथ मामला करने के ज़ाब्ते जारी कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर ज़ाब्ते जारी किए जा रहे हैं। वजारत ने कहा है कि अभी तक सऊदी अरब में निफा वायरस के मरीजों का इंकशाफ नहीं हुआ, न ही इंडिया से वायरस के हामिल किसी शख्स की इत्तला मिली है। वजारत ने कहा है कि निफा वायरस इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, ताहम ये दीगर किस्म के वायरस की तरह फैला हुआ नहीं है। सऊदी वजारत बल्दियात और देही व आबादकारी उमूर ने कहा है कि महकमे तफरीहात के परमिट के बगैर ममलिकत भर में कहीं भी कोई प्रोग्राम खुसूसन तफरीहाती इवेंट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने ममलिकत भर में म्यूनिसिपलिटियों, बल्दियाती कौंसिलों, मुख्तलिफ एजेंसियों और सरकारी इदारों को हिदायत दी है कि महकमे तफरीहात के परमिट के बगैर कहीं भी कोई प्रोग्राम बगैर इजाज़त ना हो। ये भी कहा गया था कि हर प्रोग्राम म्यूनिसिपलिटी और बल्दियाती कौंसिल की निगरानी में मुनक़िद कराया जाए। तफरीहाती प्रोग्राम का परमिट सिर्फ ऐसे इदारों को जारी होगा जिनके पास तफरीहाती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से सजल तिजारती लाइसेंस होगा। इवेंट के लिए दरख्वास्त इदारे का मालिक कंपनी का नुमाइंदा या उनकी जानिब से वकील मुख्तार देगा। प्रोग्राम के इनेकाद से 60 दिन कबल परमिट के इजरा की दरख्वास्त पेश करनी होगी। दरख्वास्त दहिंदे को प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी तफसीलात भी जमा करानी होंगी। प्रोग्राम खुसूसन तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद नहीं करने दिया जाएगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के ज़ू पार्क में हाथी के हमले में शहबाज नामी नौजवान की मौत। इसराइल के खिलाफ हमास का ऐलान जंग, 20 मिनट में 5,000 राकेटों की बारिश, 50 इसराइली हलाक। सऊदी अरब वजारत सेहत ने निफा वायरस से बचने के ज़ाब्ते जारी कर दिए और इसराइल में मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त।
اللہ حافظ.